हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इन कोविड-19 पैंडेमिक प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज योर फैमिली आल्सो। So dear students, today's class based for our class 10th students. So class 10th के स्टूडेंट्स के लिए इस क्लास में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका कॉन्सेप्ट एक आता है कि आपसे सॉल्यूशन पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो। निश्चित ही आज की क्लास के बाद से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज का हमारा टॉपिक है, जरा उस टॉपिक को हम लिख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय completing square. This is our today's topic. इस पे बात करेंगे, इसका पूरा मेथड अच्छे से सीखेंगे। पहले स्टैंडर्ड मेथड कैसे आता है, फिर इसके कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी और पेन को अपने साथ रखिए, चीज़ों को हमारे साथ नोट करते चलिए। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन को समझा है अच्छे से, और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में जब भी आपसे कुछ इस टाइप से सवाल आए जहां पे एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट गिवन हो, तो क्या करेंगे, जो कॉफिशिएंट होगा सबसे पहले उसको हटाना है। तो उस कॉफिशिएंट से हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हट जाएगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को ए से, क्योंकि यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है? ए है। अगर आपके क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया गया है और कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, आपको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर ए है तो ए से हम डिवाइड करेंगे सभी को, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ से तो ये कैंसिल आउट। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए प्लस सी अपान ए। अब बात आती है एक्स के कॉफिशिएंट की। सो हियर द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी अपान ए। तो क्या करेंगे, इसके कॉफिशिएंट को पहले तो हम अलग लिखते हैं। क्या है इसका कॉफिशिएंट? बी अपान ए। तो जो एक्स का कॉफिशिएंट मिलेगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जो एक्स का कॉफिशिएंट मिलेगा उसका हाफ करते हैं। इसका हाफ कर दिया, ओके। तो इसका हाफ हमको मिलेगा b अपान, ये a आ जाएगा नीचे, 2a। ठीक, और इसके हाफ का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर भी कर दिया। सो व्हाट वी हैव, हमको मिलता है v स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। आई थिंक आपको फिर एक बार हमें बताना चाहिए। क्या करते हैं, जो x का कॉफिशिएंट है वो b अपान a है आपका। ठीक, और इसका क्या करेंगे, जो x का कॉफिशिएंट मिलेगा उसका हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो मिलेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। जो स्क्वायर करने के बाद मिलेगा उसी को
गिवन इक्वेशन में एक बार ऐड करना है और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए प्लस सी अपान ए। अब हमको क्या मिला था, जब सारी कंडीशंस अप्लाई की थी तो हमको मिला था बी स्क्वायर अपान 4a²। इसी को हमें ऐड करना है एक बार, प्लस बी स्क्वायर अपान 4a² माइनस बी स्क्वायर अपान 4a² इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर a² को एक साथ जब रखते हैं तो कुछ फार्मूला जनरेट होता है। क्या बनता है, आपने पहले से ही पढ़ रखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है आपका a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो ये फार्मूला बन जाता है, ये क्या फार्मूला बन जाता है, इसको लिख सकते हैं हम x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। ये इन तीनों से मिलकर बना बराबर, ये जो माइनस का बी स्क्वायर अपान 4a² था इसको राइट साइड ले गए। तो जब राइट साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान 4a² एंड दिस वन इज व्हेन वी सेंड टू c अपान a टू इट्स राइट साइड सो इट्स साइन आल्सो चेंज, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। सो ये मिलेगा माइनस c अपान a। अब क्या करते हैं, अब ये देखो आपको डिनोमिनेटर में, हियर डिनोमिनेटर इज 4a² एंड हियर डिनोमिनेटर इज a, सो व्हाट द एलसीएम ऑफ बोथ दीज डिनोमिनेटर, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 4a²। सो हमको मिलेगा b² माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ पर 4a² बनाना है तो 4a का मल्टीप्लाई नीचे 4a का ऊपर। तो हमको लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था हमारा, x प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे। तो इसका जब रूट लेंगे जिसको कि हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर आएगा x प्लस बी अपान 2a, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो जब अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये रिमूव हो जाएगा, इधर अंडर रूट में आ जाएगा बराबर, ये आ जाएगा आपका फुल अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 4a²। तो फाइनली वी हैव x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू, ये मिलेगा b² माइनस 4ac अपान और 4a² का जो जब अंडर रूट लेंगे तो मिलेगा 2a, इसको राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस b। और जब एक चीज आपको और नोटिस करनी है, जब आपने स्क्वायर रूट लिया था तो स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो प्लस और माइनस साइन आते हैं, तो ये हमको प्लस माइनस फॉर्म में मिलेगा, प्लस माइनस में, तो ये उधर जाएगा माइनस बी अपान 2a और ये प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a था। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम राइट कर देंगे। सो फाइनली वी हैव माइनस b प्लस माइनस फुल रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। तो ये हमको फैक्टर जो कंप्लीटिंग स्क्वायर हम बनाते हैं वो कैसे परफॉर्म करके बनता है वो आपके सामने है। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आप कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे या चांद की बुक के भी हम क्वेश्चन लेते हैं। तो नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट। आई होप आप ने सारी चीजों को अच्छे से समझ पाया होगा।
नाउ वी टेक अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं, अब देखना क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है आपके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर का, जिसको कि हिंदी में पूर्ण वर्ग से सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में इसने एक लाइन भी दी है, क्या दी है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने स्टैंडर्ड अभी जब कॉन्सेप्ट सिखाया तब आपको बताया कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा सबसे पहले उससे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। सो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब हमारा कुछ रफ वर्क होगा वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक, ये हमारा रफ वर्क है। क्या सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, जो x का कोफिशिएंट रहता था, याद कीजिए, जो x का कोफिशिएंट रहता था उसको लिखते थे 7/2, ठीक है। फिर इसका हाफ करते थे, इसका हाफ भी कर दें, फिर क्या मिलता था हमको, ये मिला हमें 7/2 2 जा 4, ये मिल गया। फिर उसका स्क्वायर कर देते थे, इसका स्क्वायर करेंगे, सो यहाँ पे हमें मिलेगा 49/16। मतलब ये ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन में ऐड किया जाएगा और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। फिर वही चीज समझते हैं, x का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, जो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, देन डिवाइड बाय 2, देन आफ्टर यू स्क्वायर ऑफ you have that type of number and add and subtract the given equation। उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। अब हमको क्या मिला था, 49/16। सो वी ऐड द 49/16 एंड माइनस 49/16 इज इक्वल टू 0। अब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आप बताओ, ये एक्स स्क्वायर है, ये आपका माइनस 7/2x है, और इसके साथ में आपका एक स्क्वायर ये भी बनेगा। तो अब आप फार्मूले पे जाइए, कुछ इस टाइप वाला फार्मूला पढ़ा है आपने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस यही बन रहा है। यहाँ पे माइनस है ना, ये तो ये माइनस 2ab को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या बन जाएगा 7/4 का स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, और ये प्लस इसको लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर। अब जो जो बचा है वो राइट साइड भेज दो, बराबर ये मिला है 49/16, और ये प्लस का 3/2 था, सेंड करेंगे राइट साइड में तो माइनस 3/2। ओके, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, ये आपका होल स्क्वायर है। ये किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक, जब इसको आप ओपन करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक, इज इक्वल टू, ये जब सॉल्व करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई नीचे, 8 का ऊपर, 8 या 24 और 49 से 24 सब्ट्रैक्ट होगा, बहुत ईजी है, 25 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25/16। उसके बाद फिर स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड में जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां मिलेगा हमें x माइनस 7/4 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, अगर कभी भी ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो जब एक्स की वैल्यू हम पूछें तो एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस 5,
क्योंकि इसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस 5 आएगा। और अगर कभी ऐसा लिखा हो x इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तब x की वैल्यू हमेशा 5 आएगी। इसमें और इसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंस है? रीजन ये है, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू जीरोज। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज है, इट मीन्स इसके 2 जीरोज, एक +5 है, एक -5 हो गया। और दिस इज अवर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हैव 1 0, तो इस वजह से इसका 1 0 होगा तो पॉजिटिव में 5 लेंगे। ये रीजन है। यहाँ पे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि स्क्वायर है, तो इस वजह से यहाँ पर प्लस माइनस मस्ट है आना। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको एक बार पॉजिटिव लेना, एक बार निगेटिव लेना है। तो ये आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, और ये माइनस का 7/4 है, उधर जाएगा प्लस का 7/4। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंडीशन पहली, टेक पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन, तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 5/4 प्लस 7/4। सो x इज इक्वल टू 5 7 12, 12/4 एंड ये 3 आएगा। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड में क्या करेंगे, लिखेंगे टेक निगेटिव साइन। सो जैसे ही निगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का 5/4 एंड प्लस 7/4। तो ये मिलेगा x इज इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इज अवर सेकेंड जीरो ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कितना आसान था, आपने दोनों ही जो जीरोस थे बड़ी आसानी से निकाल दिए। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए लेते हैं एक क्वेश्चन यश चांद की बुक का, तो नोट डाउन दिस। तो क्वेश्चन है 2x² प्लस 5√3, 2x² प्लस 5√3x, और लिखा है +6 भी है, +6 बराबर 0। ये है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 एस चांद की बुक का ये क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं, और इसको कैसे सॉल्व करना है, वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, 2 यहाँ पे आपका कोफिशिएंट है, डिवाइड कर देंगे। सो x² प्लस 5√3/2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, 2 से डिवाइड किया। फिर x का जो कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, इसका हाफ करेंगे तो 5√3 हाफ करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 75/16, क्योंकि जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, और ये 3 मिलेगा। 25 3 या 75, 75/16, 4 4 या 16। इतने को ही सब्ट्रैक्ट करना है और इतने को ही ऐड करना है। +3 प्लस 75/16 माइनस 75/16 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, इसको और इसको साथ साथ लेते हैं, तो क्या आएगा, x प्लस, और ये हमें मिलेगा 5√3/4 का होल स्क्वायर।
और इन दोनों को, इसको और इसको राइट साइड में सेंड कर देंगे। तो यहां से मिलेगा हमें ये 75, दिस इज माइनस साइन, सो दिस कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव साइन एंड दिस इज positive sign in left hand side. When we send it to its right side, this is converted into minus sign. So here we have x plus 5 root 3 upon 4 x square is equal to, this is 75 minus, when we take its LCM, the LCM is 16 here, so you multiply just 16 to its denominator as well as its numerator. So here 16 is 48 upon 16. Now we have x plus 5 root 13 upon 4 whole square is equal to, this is 16, this is, you have solved this, 27 upon 16. Now take the square of both sides. So when you take the square of both sides, you have x plus 5 root 3 upon 4 is equal to, this is also converted into plus minus sign. So you have plus minus 3 root 3 upon, and its square root is 4. So this is 4. Now solve this. This send to its right side. So x is equal to plus minus 3 root 3 upon 4 minus 5 root 3 upon 4. Now apply to its signs rule. Sign का rule apply करेंगे. So first of all we take positive sign. Take positive sign. तो हमें मिलेगा x is equal to, जैसे ही आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो मिलेगा 3 root 3 upon 4 minus 5 root 3 upon 4. So here we have x is equal to, when we subtract to each other, तो minus 2 root 3 upon 4, we cut it. So this is x is equal to minus root 3 upon 2. This is our first answer. ये पहला जो जीरो है इस क्वेश्चन का आ चुका है, इसका पहला आंसर आ गया। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, जो कि हम निगेटिव साइन में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेक निगेटिव साइन। सो जैसे ही निगेटिव साइन आप लेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू, ये हमें मिलेगा माइनस वाला, माइनस 3 रूट 3 अपॉन 4, और ये ऑलरेडी माइनस में है, माइनस 5 रूट 3 अपॉन 4। तो ये मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 8 रूट 3 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो हियर you have x is equal to minus 2 root 3. This is our second answer. तो ये दोनों जीरोज फाइंड हो गए। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा और चीजें भी आपने अच्छे से सीखी होंगी। और अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो निश्चित ही आप बिल्कुल भी कोई भी डाउट आपका इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ नए और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ जल्दी ही। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।